दोस्तों, आपका स्वागत है कुसुमलता स्टडी चैनल पे। आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास ले रहे हैं। हमने सोचा आपको अब कुछ व्याकरण में कुछ जानकारी देते हैं। जैसे बच्चे क्या होते हैं, अधिकतर समास नाम से बहुत डरते हैं। 8 क्लास में बच्चों को ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है कि समास होता क्या है, इसके भेद क्या होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनको नॉलेज होती जाती है कि ये समास होता क्या है। लेकिन फ़िलहाल कुछ लोगों को पता होता है कि समास होता क्या है और कुछ लोगों को नहीं भी पता होता है। तो जिनको पता है उनको हम आप उसके बारे में और अधिक बताने की कोशिश करेंगे, और जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत कुछ है। ठीक है। और वैसे समास में एक बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा नॉलेज नहीं। एक समास जो है चुटकियों में याद हो जाने वाली चीज़ है, अगर इसको समझ लिया तो। ठीक है। समास में कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप लोग ना समझ पाए, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक बच्चे डरते हैं कि समास होता क्या है। अब देखिए, मैं आपकी इन्हीं एक ही क्लास में आपको हम बता देंगे समास होता क्या है, इसके भेद कितने होते हैं और कैसे कैसे इसके भेद के अंदर पार्ट्स होते हैं। देखिए, वैसे तो क्या है समास, इसमें बहुत कुछ है। ठीक है। क्या वो हम आपको समझाने वाले हैं। इसके बाद आपकी जो भी समस्याएं होंगी समास को लेके दूर हो जाएंगी। ये समास में होता क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या इसमें लाइन में कहा गया है, दो या दो से अधिक शब्द क्या होना चाहिए, दो, यानी कि दो से अधिक शब्द होने चाहिए। शब्दों पे कहा गया है, शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द, यानी कि दो शब्द हों, ऊपर से इसमें क्या हो, वो शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, उनका एक सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दो या दो से शब्द दो यूज कर रहे हैं लेकिन वो सार्थक नहीं है तो बेकार हुआ। तो यहाँ पे शर्त क्या रखी गई है, सार्थक नया शब्द बनना चाहिए, वो भी कैसा, सार्थक, जिसका अर्थ निकल रहा होता है। ठीक, उसको क्या कहते हैं, समास है। इससे मिलता जुलता एक और मैं एक जानकारी देना चाहती हूँ कि जैसे इसी से संबंधित एक है संधि। संधि में क्या होता है, उसमें भी यही चीज होती है, परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक नए सार्थक शब्द की रचना करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वर्ण की बात कही गई है संधि में। उसमें वर्ण होता है का, खा, ऐसे वर्ण है। लेकिन इसमें समास में क्या कहा गया है, शब्द पे जोर दिया गया है। ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि समास होता क्या है। अब आज के बाद आपकी ये समस्या दूर हो गई कि ये शब्द है क्या। फिर इनके भेद क्या होते हैं। इनके भेद है, देखो भेद तो आपको कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कितने मिलेंगे, लेकिन आप ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कहीं भी क्वेश्चन कैसे भी आ जाता है, क्योंकि अधिकतर पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 5 होते हैं, 4 होते हैं, क्या होते हैं, लेकिन भेद कितने होते हैं, 6 होते हैं। आप ये बिल्कुल बात क्लियर है कि आपके भेद कितने हैं, 6 हैं। उनमें से क्या है, अवयवी भाव है, तत्पुरुष समास है, कर्मधाराएं हैं, द्विगु है, उदंत और बहुब्री समास है। ठीक है, बहुब्री बात, लेकिन इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। लेकिन इनके अंतर्गत जो आपको सार्थक नए शब्द को हम जब बताएंगे, उनमें क्या होता है, एक नए उसको हम ट्रिक के द्वारा बताएंगे, जिसमें से आपको ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे और हम आपको भेद बताने वाले हैं।